हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम टायरोसिन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिनाइलएलेनिन को देखा था। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से। जैसे हमने फिनाइलएलेनिन में देखा था कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, वो एसेंशियल होता था बट ये नॉन एसेंशियल होता है। वो क्या होता है, फिनाइलएलेनिन हमको डाइट में लेना पड़ता है, बट ये टायरोसिन जो है वो फिनाइलएलेनिन से बनता है, इसीलिए इसको नॉन एसेंशियल बोला जाता है। वो पार्टली ग्लूकोजेनिक और पार्टली कीटोजेनिक था। सेम टू सेम ये भी वही है, कीटोजेनिक प्लस ग्लूकोजेनिक होते हैं ये। देखो सबसे पहला क्या होता है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है ये, जो कि बनता है फिनाइलएलेनिन से। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ग्लूकोजेनिक भी होता है, कीटोजेनिक भी होता है। इसको मैं आगे बताऊंगी कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक मतलब होता क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ना इसको पाथवे से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में होती है यहाँ पे। जैसे कि हमने पुराने वाले वीडियो में पढ़ा था कि फिनाइलएलेनिन से बनता है टायरोसिन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ओके, टायरोसिन का जैसे फॉर्मेशन होता है उसके बाद में यहाँ पे ना इंटर कन्वर्जन होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। अमाइनो एसिड का इंटर कन्वर्जन होता है। कैसे होगा, टायरोसिन जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में इसका फॉर्मेशन होता है, बट जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है उससे बनता है ग्लूटामिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। मतलब क्या समझ में आता है, ट्रांसअमाइनेज आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हम इस स्टेप को नाम देंगे ट्रांसअमाइनेशन। प्लस ये स्टेप जो है वो पीएलपी डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ पैराडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट। और एक चीज़ है यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है स्टेप को इंड्यूस करता है। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप 2। अब चलते हैं स्टेप 3 में। यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाके उससे फॉर्मेशन होता है होमोजेनेटिक एसिड का बाय द हेल्प ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सीलेज से, ठीक है। इसके मदद से इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हेल्प करता है इसको, ठीक है, इस रिएक्शन को वो हेल्प करता है। प्लस क्या होता है, ये एंजाइम जो है वो कॉपर कंटेनिंग होते हैं। अब जैसे हमको होमोजेनेटिक एसिड मिल गया। होमोजेनेटिक एसिड जो है वो रिंग फॉर्म में होता है, बट ये जो माइलाइल एसिटोएसिटेट है वो चैन फॉर्म में होता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रेकिंग हो रहा है ना, ब्रेकिंग हो रहा है, रिंग फॉर्म को तोड़ करके चैन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीडेज, दैट इज़ होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। आपको ये लास्ट का जो वर्ड होता है ना वही याद करना होता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीडेज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया, ट्रांस अमाइनेज हो गया, हाइड्रोक्सीलेज हो गया। तो ये लास्ट का आपको याद करना होता है। बाकी जो ये है ना उनके नाम के आगे बस उसे लगा देना, आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस आगे ये लगा देना, हाइड्रोक्सीलेज है, ट्रांस अमाइनेज है, हाइड्रोलेज है, ऑक्सीडेज है, आइसोमरेज है, ठीक है। इतना तो आप कर लेना। अब जैसे ही फॉर्मेशन होता है माइलाइल एसिटिक एसिड का, ठीक है, जो कि 4 माइलाइल एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये आगे जाके क्या होता है, ये सिस फॉर्म में होता है, आगे जाके कन्वर्जन होता है इसका ट्रांसफॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ माइलाइल एसिटेट आइसोमरेज के हेल्प से फ्यूमराइल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, आगे जाके यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है एंजाइम उसका नाम है फ्यूमराइल एसिटेट हाइड्रोलेज। फिर इसके हेल्प से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं हमको, एक तो फ्यूमरिक एसिड मिलता है और एक मिलता है एसिटिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड जो है वो आगे जाके TCA साइकिल में चला जाता है, जो कि ग्लूकोजेनिक पाथवे कह लो आप। फिर वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एसिटेट जो है वो आगे जाके कीटोजेनिक पाथवे में चला जाता है, जिससे फैट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस वजह से इसको पार्टली ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक बोला जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक का मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही है कि यहाँ के जो 2 प्रोडक्ट हैं वो 2 अलग अलग पाथवे में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं। देखो सबसे पहला हमने जैसे पढ़ा था कि ट्रांसअमाइनेशन होता है। ट्रांसअमाइनेशन कैसे होगा, टायरोसिन जो है वो ट्रांसअमाइनेट हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। प्लस ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट स्टेप है, इंड्यूस
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेप को इंड्यूस करता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे देखो, जैसे टायरोसिन जो है उससे बना पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड्स है वो इंटर कन्वर्जन होता है इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है होमोजेंटिसिक एसिड का। कैसे होता है, देखो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड जो है उससे फॉर्मेशन होता है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड का बाय द हेल्प ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोलीज। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हेल्प करता है इस रिएक्शन को होने में, या फिर हेल्पफुल होता है, आप ऐसा भी कह लो। ओके, प्लस ये जो एंजाइम मैंने बताया पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सीलेज, ये इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, ये कॉपर कंटेनिंग होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो कैटेलाइज बाय पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सीलेज, इसका फॉर्मेशन इसके हेल्प से हो रहा है, इस एंजाइम के हेल्प से, प्लस ये कॉपर कंटेनिंग होते हैं ये एंजाइम। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हेल्पफुल होता है इस रिएक्शन में। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बताया था कि ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट थे वो क्या थे, वो एरोमेटिक फॉर्म में थे। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे रिंग चेन फॉर्म में। यहाँ पे क्लीवेज होता है, यहाँ पे एक्ट करता है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज जैसे इस पे काम करेगा उसके बाद में ये कन्वर्ट हो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज ओपन्स द रिंग, ये खोलता है रिंग को और बनता है 4-माइलाइल एसीटो एसीटेट। ओके, जैसे यहाँ पे देखो होमोजेंटिसिक एसिड जो है उस पर काम करता है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, तब जाके 4-माइलाइल एसीटो एसीटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये स्टेप भी हमने देख लिया। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे। यहाँ पे क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है। 4-माइलाइल एसीटो एसीटेट से बनता है फ्यूमेराइल एसीटो एसीटेट। ओके, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये किस एंजाइम के हेल्प से होगा, दैट इज़ फ्यूमेराइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोलेज, सॉरी आइसोमरेज। माइलाइल एंजाइम मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, माइलाइल एसीटो एसीटेट आइसोमरेज, उसके हेल्प से फ्यूमेराइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स में अगर आप ये ना भी लिखो ना तो ये रिएक्शन लिख देना, ठीक है। अब आपको इससे तो समझ में आ ही जाएगा कि लिखना क्या है, वर्डिंग्स के फॉर्म में फिर लिख देना है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब देखो जैसे कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो माइलाइल एसीटो एसीटेट एसिटिक एसिड जो है वो सिस फॉर्म में होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जैसे कन्वर्ट होगा उसका नाम पड़ जाता है फ्यूमेराइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। बस इतना ही है, बस वो सिस से ट्रांस में हो गया, इस वजह से उसका नाम बदल गया। अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप पे। सिक्स्थ में क्या, द एडिशन ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, पानी ऐड होगा और जो बॉन्ड है वो टूटेगा बीच से, फिर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक तो होगा एसीटो एसीटेट जैसे कि ये देख लो, और एक हो गया फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट चला जाता है ग्लूकोजेनिक पाथवे में। कैसे जाएगा, ग्लूकोजेनिक पाथवे में जाएगा ये, उसके बाद में ना फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ग्लूकोज का, इसलिए इसको बोला जाता है पार्टली ग्लूकोजेनिक। और जो एसीटो एसीटेट है वो आगे जाके चला जाता है कि इसमें कीटोजेनिक पाथवे में, फिर वहाँ पे फॉर्मेशन होता है फैट का, ठीक है, प्रोडक्शन होता है फैट का। जैसे कि यहाँ पे देख लो फ्यूमेराइल एसीटो एसिटिक एसिड जो है उससे बनता है क्या, एसीटो एसिटिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ये जो है जैसे मैंने बताया चला जाता है ग्लूकोजेनिक पाथवे में और एक चला जाता है कीटोजेनिक पाथवे में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज फ्यूमेराइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोलेज। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो होगा हमारा वीडियो वो होगा इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट from tyrosine. If you think this video is helpful to you, then please hit the like button and subscribe to my channel, and thank you for watching.